कैसे हैं आप लोग। आज आध्यात्मिक कहानियों में एक भक्त की कहानी सुनते हैं। तो चलिए शुरू करें। पुरानी बात है, एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस पर बहुत विश्वास करता था। जो भी जरूरी काम हो सेठ हमेशा उसी से कहता। वो व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह सदा भगवान के चिंतन, भजन, कीर्तन, स्मरण, सत्संग आदि का लाभ लेता रहता। एक दिन उसने सेठ जी से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ जी ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई मैं तो हूँ सांसारी आदमी, हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण कभी तीर्थ गमन का लाभ नहीं ले पाया। तुम जा ही रहे तो ये लो 100 रुपए मेरी ओर से और श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में अर्पित कर देना। भक्त सेठ से 100 रुपए लेकर श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल गया। कई दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वह श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत, भक्तजन, वैष्णवजन हरिनाम संकीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे थे। सभी की आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। जोर जोर से हरि बोल गूंज रहा था। संकीर्तन में बहुत आनंद आ रहा था। भक्ति वहीं रुककर हरि नाम कीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि कीर्तन करने वाले भक्तजन इतनी देर से कीर्तन करने के कारण उनके होंठ सूख रहे हैं। वह दिखने में कुछ भूखे भी प्रतीत हो रहे हैं। उसने सोचा, क्यों ना सेठ के 100 रुपए से इन भक्तों को भोजन करा दूं। उसने उन सभी को उन 100 रुपए में से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने में उसके कुल 98 रुपये खर्च करने पड़े। उसके बाद उसके पास 2 रुपये बच गए। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, 2 रुपये जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ पूछेगा तो मैं कहूँगा पैसे चढ़ा दिए। सेठ यह तो नहीं कहेगा 100 रुपये चढ़ा दिए। सेठ पूछेगा पैसे चढ़ा दिए, मैं बोल दूंगा पैसे चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। भक्त ने श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश किया। जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उसको विराजमान किया। अंत में उसने सेठ के 2 रुपये श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला, यह 2 रुपये सेठ ने भेजे हैं। उसी रात सेठ के पास स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी आए, आशीर्वाद दिया और बोले, सेठ तुम्हारे 98 रुपये मुझे मिल गए। यह कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जाग गया, सोचने लगा, मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या जरूरत पड़ गई कि उसने 2 रुपये भगवान को कम चढ़ाए। उसने 2 रुपये का क्या खा लिया, उसने ऐसी क्या जरूरत पड़ी। ऐसा विचार कर सेठ करता रहा। काफी दिन बीतने के बाद भक्त वापस आया, सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने कहा कि मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए। भक्त बोला, हाँ मैंने पैसे चढ़ा दिए। सेठ ने कहा, तुमने 98 रुपये क्यों चढ़ाए, 2 रुपये किस काम में प्रयोग किए। तब भक्त ने सारी बात बताई कि उसने 98 रुपये से संतों को भोजन करा दिया और ठाकुर जी को सिर्फ 2 रुपये चढ़ाए थे। सेठ सारी बात समझ गया। वह बड़ा खुश हुआ तथा भक्त के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन यहीं बैठे बैठे हो गए। भगवान को आपके धन की आवश्यकता नहीं है। भगवान को वह 98 रुपये स्वीकार है जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए, और उस 2 रुपये का कोई महत्व नहीं जो उनके चरणों में नगद चढ़ा गया है। बोलो श्री राधे।